बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि सिंध हुकूमत से कराची के 6 मसाइल हल करने पर इत्तफाक हुआ है। पानी की फराहमी और निकासी, नालों की सफाई और तजावुजात के खात्मे पर इत्तफाक हुआ है। इसके साथ साथ सड़कों की मुरम्मत और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने पर भी इत्तफाक हुआ है। असद उमर ने बताया कि ये मामलात आईनी तौर पर हुकूमत सिंध की ही जिम्मेदारी हैं। 6 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फ़ैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, जो भी कराची से ताल्लुक़ रखता है उसको पता है कि कराची जो है वो पानी के लिए तरसा हुआ है। दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी, उसकी निकासी है, आपका सिस्टम भी ठीक नहीं है। तीसरा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, कचरा जिसको आम जुबान में कहा जाता है। और जो एक बहुत बड़ी वजह भी है, ये जो पानी कराची के अंदर जमा हो जाता है और बारिशों के बाद जो सूरत हाल देखने को नज़र आती है वो इसलिए कि कराची के नाले जो हैं वो भरे हुए हैं। फिर जाहिर है उन नालों की सफाई का काम है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स जो हुई हुई हैं उन इंक्रोचमेंट्स को हटाने का काम है। वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है कि दोबारा वहाँ पर इंक्रोचमेंट ना हो सके। तो ये जो है ये चौथा एरिया है जिसके अंदर काम करने के लिए तरजीही बुनियाद के ऊपर आइडेंटिफिकेशन की गई है। पाँचवीं वो सड़कें, कुछ खुसूसी सड़कें ऐसी कराची के सड़कों का भी बहुत बुरा हालात है, तो वो जो प्रायोरिटी कुछ रोड्स हैं वो आइडेंटिफाई की जाएंगी। और आखिरी इसका हिस्सा जो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया के बड़े शहरों में से एक, और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का निज़ाम वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अंदर एक से ज़्यादा मंसूबे मौजूद हैं। ये इन तमाम एरियाज़ के अंदर तकरीबन सब में या तो मंसूबे बने हुए हैं और उनके ऊपर अमल दरामद शुरू भी हो गया था लेकिन वो काम फंस गया, वो आगे K4 रुका हुआ है, आगे नहीं जा रहा। S3 स्वेज ट्रीटमेंट का जो मंसूबा था वो कई सालों से रुका हुआ है, उसके ऊपर पेशरफ्त नहीं हो रही। इसी तरीके से KCR का मंसूबा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया है। KCR का मंसूबा ट्रांसपोर्ट का जो कराची सर्कुलर रेलवे का है उस पर पेशरफ्त नहीं हो रही। तो ये बहुत सारे ऐसे काम जो कुछ सालों से रुके हुए हैं, कुछ दहाइयों से रुके हुए हैं। कोशिश ये होगी कि इस वक्त साथ बैठ के बाहमी मुशावरत के साथ और बाहमी हमआहंगी के साथ इनके ऊपर काम किया जाए। असद उमर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्लामाबाद में असद उमर से मुलाकात की। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुलाकात में वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, अमीनुल हक और चेयरमैन NDMA भी मौजूद थे। इस मुलाकात में कराची के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर इत्तफाक हुआ। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में वज़ीर आला सिंध नासिर शाह और सईद गनी शामिल होंगे, जो कि वफाकी हुकूमत के सिंध में प्रोजेक्ट से मुतालिक राब्ता रखेगी। कराची को वफाक के हवाले करने की तजवीज़ के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी का एहतजाज जारी है। इस्लामाबाद, दादू, जैकोबाद, मीरपुर खास, उबाड़ो, टंडो मोहम्मद खान और सजावल में मुजाहरे किए जा रहे हैं। कश्मोर हाईवे पर धरना भी दिया जा रहा है और एहतजाज में पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत और कारकुनान शरीक हैं। इस वक्त आप कराची के भी मनाजिर देख सकते हैं। कराची को वफाक के हवाले करने की तजवीज़ के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी इस वक्त एहतजाज कर रही है। मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद, दादू, जैकोबाद, मीरपुर खास, उबाड़ो, टंडो मोहम्मद खान और सजावल में मुजाहरे किए जा रहे हैं। कराची को वफाक के हवाले करने की तजवीज़ के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है और इस्लामाबाद में भी एहतजाज किया गया है। इसके साथ साथ दादू, जैकोबाद, मीरपुर खास, उबाड़ो, टंडो मोहम्मद खान और सजावल में भी मुजाहरे किए गए हैं। कराची में भी एहतजाज किया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि NDMA नालों की सफाई का काम लेने का सवाल चीफ जस्टिस से किया जाए। NDMA से काम लेने का फैसला सिंध हुकूमत ने नहीं किया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि उन्हें तौहीन अदालत से ना डराया जाए, वो अवाम की तौहीन से ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान के अवाम और आईने पाकिस्तान से बढ़कर कोई भी नहीं है। एक और सवाल पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि NDMA ने खुद काम नहीं किया बल्कि FWO के ज़रिए कराया है। FWO ने ठेकेदारों को काम दिया और ये भी अहम है कि उन्हें अदायगियाँ कितनी की गई हैं। आपने NDMA के हवाले से बात की तो यार मुझसे तो सवाल पूछते हो, चीफ जस्टिस साहब से सवाल पूछ लो।
मैंने फैसला तो नहीं किया ना, ये सिंध हुकूमत का तो फैसला नहीं है ये। मैं पूरी एक मिनट, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स। अल्लाह मालिक है। देयर शुड बी नो कंटेम्प्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देयर शुड बी नो कंटेम्प्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लोगों से बढ़कर कुछ नहीं है, आईने पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है, यह हमें समझने की ज़रूरत है। ये डराया ना करें प्लीज़। एनडीए में खुद तो नाले साफ नहीं करेगा। एनडीए में ने काम दिया एफडब्ल्यूओ को, और एफडब्ल्यूओ ने फिर वो कॉन्ट्रैक्टर्स पकड़े और काम कराया। तो ये समझने की ज़रूरत है कि एनडीए में खुद तो ये चीज़ नहीं कर रही ना। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है राना साहब, ये कि किन रेट के ऊपर पेमेंट की गई है, ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सिंध के शहर पन्नू आकिल में 8 बच्चों समेत एक ही खानदान के 11 अफराद के लर्जा खेज कत्ल की वारदात हुई है। पुलिस का कहना है कि 3 खवातीन और 8 कमसिन बच्चों के खून से हाथ रगने वाला उसी घर का सरबराह था। मुलजिम वहाब अंधड़ ने अपनी बीवी, बहू, बेटी, कमसिन बच्चों और पोते पोतियों को तेज धार आले से कत्ल किया। मकतूलीन में मुलजिम वहाब इंधड़ की अहलिया, 18 साला बेटी और 19 साला बहू भी शामिल हैं। 8 साला असरा, 6 साला सुरैया और 5 साला हाजानी मुलजिम वहाब इंधड़ की अपनी बेटियां थीं, जिसने उन्हें मौत के घाट उतारा। मुलजिम ने अपने बेटों 4 साला असद, 3 साला एहसन और 1 साला बेटे को भी ज़िबाह किया। कराची में दहशतगर्दी के 2 बड़े मंसूबे नाकाम बना दिए गए। मवाजगोट में रेंजर्स और सीटीजी ने कार्रवाई में कल अदम तंजीम के दहशतगर्द रफीक और अदनान शब्बीर को हलाक किया। दोनों मुलजिमान हाल ही में अफगानिस्तान से कराची आए थे। शहर में बड़ी दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी बना रहे थे। एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर 20 लाख रुपए इनाम था। दूसरी कार्रवाई में दहशतगर्दी के आलमी नेटवर्क से मुंसलिक मुलजिम गिरफ्तार किया गया। सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम निसार उर्फ शाहजी का ताल्लुक कलअदम जमात से है। गिरफ्तार मुलजिम एक नया ग्रुप तश्कील दे रहा था। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की जा रही थी, जिसे नाकाम बना दिया गया। उधर लाहौर रेलवे स्टेशन से गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार दहशतगर्द का हदफ पुलिस लाइन्स में धमाका करना था। मुलजिम लियाकत ने इंकशाफ किया कि धमाका करने का हुक्म कल आदम जमात के अमीर ने दिया था। पुलिस लाइन्स पर हमले का मंसूबा चंद रोज पहले बनाया गया। मुलजिम के मुताबिक वो रेलवे स्टेशन के करीब खुदकुश बमबार लड़के का इंतजार कर रहा था कि पकड़ा गया। खुदकुश बमबार की उम्र 17 साल है और वो पड़ोसी मुल्क का रिहायशी है। एक अहम अपडेट, कराची में लांढी और दीगर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। कराची के शिमाल में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का बताना है कि कराची में ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले के झटके 5:16 पर महसूस किए गए। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का यह बताना है ज़लज़ले का मरकज़ कराची के शिमाल में 40 किलोमीटर दूर और गहराई 10 किलोमीटर थी। कराची में लांढी और दीगर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के शिमाल में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि पीटीआई और इमरान खान ने करप्शन पर बयानिया तब्दील कर दिया। पीपी और नून लीग दौर में खाता है तो लगाता भी तो है का बयानिया चल रहा था। आज कहा जाता है कि ना खाता है ना खाने देता है। ये तब्दीली है कि 2 साल में किसी वजीर पर कोई इल्जाम नहीं लगा। इमरान खान और पीटीआई का इमरजेंस हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का जो गठजोड़ है उसके नतीजे में करप्शन तो इशू ही ख़त्म हो गया था। लोग कहते थे खाता है तो लगाता भी तो है, ये वो नैरेटिव था जो पाकिस्तान में चल रहा था। अब उसको 2 सालों में इमरान खान ने और जो काबीना है उन्होंने बदल दिया है इसमें कि ना खाता है और ना खाने देता है। 2 साल हो गए हैं, ये तमाम लोग आपके सामने बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक के दामन के ऊपर भी कोई दाग नहीं है। वैसे शौकिया इल्ज़ाम वाली बात तो अलग है, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई सब्सटेंटिव एलिगेशन नहीं लगा। वज़ीरों और मुशीरों का दोहरी शहरियत रखना अच्छा है या बुरा, और क्या वो मुल्की मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? इन सवालात पर पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए गैलप पाकिस्तान ने मुल्क भर में सर्वे किया जिसमें 1300 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। ये सर्वे 1300 से ज़ायद अफराद से मुल्क भर में 9 जुलाई से 10 अगस्त 2020 के दरमियान किया गया।
सर्वे में वुज़रा और मुशीरों की दोहरी शहरियत के अच्छे या बुरे होने के सवाल पर 39% ने कहा कि उनका दोहरी शहरियत रखना बुरा है, जबकि 24% ने दोहरी शहरियत रखने को अच्छा कहा। 29% की राय थी वजीरों और मुशीरों के दोहरी शहरियत रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 8% ने इस पर कोई राय नहीं दी। जिसके बाद गैलप पाकिस्तान ने यह सवाल किया कि क्या दोहरी शहरियत रखने वाले वुज़रा और मुशीर मुल्की मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, तो जवाब में 50% अफराद ने कहा जी हाँ, वो मुल्की मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, जबकि 41% का कहना था कि वो मुल्की मफाद की हिफाजत नहीं कर सकते। 9% ने इस पर कोई राय नहीं दी। क्या वुज़रा और मुशीरों को अपनी गैर मुल्की शहरियत छोड़ देनी चाहिए? इस सवाल के जवाब में 69% ने वजीरों और मुशीरों को दोहरी शहरियत छोड़ने का मशवरा दिया, जबकि 28% ने कहा कि उन्हें दोहरी शहरियत नहीं छोड़नी चाहिए। 3% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। गैलप पाकिस्तान के इस सवाल पर कि क्या बैरूने मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी मुल्क में बसने वाले आम पाकिस्तानी से ज्यादा ईमानदार हैं, तो 53% ने राय दी कि जी हाँ, वो आम पाकिस्तानी से ज्यादा ईमानदार हैं, जबकि 17% ने कहा कि वो ज्यादा खराब हैं। 30% की राय थी कि इनमें और हम में कोई फर्क नहीं। बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों की ज्यादा तालीमी याफ्ता होने के सवाल पर सर्वे में 57% ने कहा कि जी हाँ, बैरूने मुल्क पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी से ज्यादा तालीमी याफ्ता है, जबकि 14% ने कहा कि वो ज्यादा तालीमी याफ्ता नहीं, जबकि 29% ने कहा कि इनमें और हम में कोई फर्क नहीं। काबिलियत में बेहतर होने के सवाल पर 54% अफराद ने राय दी कि बैरूने मुल्क पाकिस्तानी काबिलियत में आम पाकिस्तानी से बेहतर है, जबकि 18% ने इससे इख्तिलाफ किया और कहा कि काबिलियत में हमसे खराब हैं, जबकि 28% ने कोई फर्क न होने का कहा। जिसके बाद बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों के आम पाकिस्तानियों से ज्यादा मुहिब्बे वतन होने के सवाल पर 49% ने बाहर बसने वाले पाकिस्तानियों को आम पाकिस्तानियों से ज्यादा मुहिब्बे वतन कहा। 15% ने कहा कि वो हमसे बेहतर मुहिब्बे वतन नहीं, जबकि 36% ने कहा मुहिब्बे वतन होने में बैरूने मुल्क और आम पाकिस्तानियों में कोई फर्क नहीं। रहनुमा नून लीग और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इस कारकर्दगी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय मुंह छुपाने की ज़रूरत है। अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 2 साल में खाने पीने की अशिया और गैस की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। लोग डर रहे हैं कि खान साहब ने नौकरियों का नोटिस लिया तो 1 करोड़ नौकरियां भी चली जाएंगी। नून लीग ने 5 साल में 10,000 अरब रुपए का कर्जा लिया। तहरीक इंसाफ 2 साल में ही 11,000 अरब रुपए का कर्जा ले चुकी है। बेशुमार लोग, करोड़ों लोग जो हैं वो, जो सरताज अजीज साहब कहते हैं, फूड इनसिक्योर हो गए, कि जिनको ये नहीं पता कि उनका 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद खाने का क्या होगा। आपने लोगों को मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों की तालीम करूं या अपने वालिदैन की दवाइयां लूं। आपने बच्चों को, लोगों को मजबूर कर दिया है कि मैं कपड़े इस्त्री करूं घर में और बिजली का बिल रख लूं या मैं आटा खरीद के लाऊं। ये हालत आपने कर दी है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अभी उस्मान बुज़दार काम सीख रहे हैं। तो भाई 11 करोड़ के सूबे में आप किसी को लर्नर्स परमिट पे रखते हैं? कोई मतलब कोई खुदा खौफी भी कोई चीज़ है? अभी आप काम सीख रहे हैं, तो ये कब काम सीखेंगे? वो गालिब ने कहा है ना कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को अब सयाहत पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। सयाहत पर हुए इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना के बाद दुनिया खुल रही है तो पाकिस्तान को सयाहत पर तवज्जो देना होगी। इजलास में हुकूमत ने सयाहत पर कौमी राब्ता कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया है कि तमाम सूबे सयाहती मकामात में कायम तजावुज़ात हटाने का बंदोबस्त करेंगे। सयाहती मकामात पर सयाहों की सहूलत के लिए सैनिटेशन का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। सूबाई हुकूमतें सयाहती मकामात पर साफ सुथरे बाथरूम्स बनवाएंगी। अहम अपडेट ये है कि इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई ने ज्वाइन किया है। अवैस, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चिड़ियाघर के शेर और शेरनी की हलाकत पर वजीर आजम के मामले खुसूसी मलक अमीन असलम और वजीर मुमलिकत जरताज गुल समेत इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के 19 अरकान को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं और उनसे 7 दिन में तहरीरी जवाब तलब कर लिया है कि वो अदालत को बताएं कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए।
ये चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने 11 अगस्त को ये शोकाज नोटिस जारी किए थे, जिस पर अमल दरामद करते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने आज ये शोकाज नोटिस तमाम 19 अरकान को अरसाल कर दिए हैं, जिनमें वजीर आजम के मामले खुसूसी मलक अमीन असलम, वजीर मुमलिकत जरताज गुल, वजारत मौसमियाती तब्दीली नाहिद दुरानी, पार्लिमानी सेक्रेटरी रुखसाना नवीद, चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद, मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और रुकने असम्बली मरियम औरंगजेब समेत दीगर अरकान शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई, आपने डिटेल्स दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल मुआहदे के बाद सऊदी अरब की तरफ से पहला बयान सामने आ गया है। सऊदी वजीर खारजा फरहान बिन फैसल ने अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब अमन मुआहदे की बुनियाद पर होने वाले अमन के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि इसराइल का एकतरफा रवैया अमन के इम्कानात की राह में रुकावट बन रहा है। इसराइल की यहूदी आबादकारियों की एकतरफा कार्रवाइयाँ अमन की राह में रुकावट हैं। साबिक सूबाई वजीर मियाँ जाहिद हुसैन ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 साल मौजूदा हुकूमत अवाम और कारोबारी बिरादरी पर बहुत भारी गुजरे, ताहम अब इक्तसादी सूरत हाल बेहतर हो रही है। एक बयान में पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल्स फोरम और ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के सदर मियाँ जाहिद ने कहा कि IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के खदशात के बरअक्स तरसीलात में हैरान कुन हद तक इजाफा हो रहा है। बिजली, पेट्रोल, डीजल, सीमेंट और खाद की खपत भी बढ़ना शुरू हो गई है, जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी का क्रेडिट ना देना ज़्यादती होगी। मुल्तान में सराइकी कौम परस्त जमातों ने जनूबी पंजाब सूबे के मरकज़ मुल्तान में रैली निकाली। रैली का आगाज़ बोसन रोड से हुआ, जो 9 नंबर चुंगी चौक कचहरी नवा शहर चौक से होती हुई मुल्तान प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से कौम परस्त जमातों के अहदेदारान ने शिरकत की। कराची के इलाके डिफेंस में खातून डॉक्टर की मुबैना खुदकुशी का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हुआ। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। तफसीलात ज़िशान शाह की रिपोर्ट में जानिए। डिफेंस फेज 4 में डॉक्टर महा अली की मुबैना खुदकुशी के हवाले से पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक महा अली अपने वालिदैन और छोटे बहन भाइयों के साथ मुकीम थी और खुदकुशी से कबल इसकी अपने वालिद से तल्ख कलामी हुई थी। डॉक्टर महा काफी अरसे से घरेलू परेशानी का शिकार थी। डॉक्टर महा गैर शादीशुदा थी और 15 दिन पहले इसके वालिदैन ने घर किराए पर हासिल किया था। वॉशरूम में उन्होंने अपने आप को गोली पिस्टल से मारी थी, जो कि दाएं तरफ से सर में एंट्री वुंड है और बाएं साइड पे उधर से निकली हुई है गोली। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महा को गोली करीब से लगी है, जबकि मुबैना खुदकुशी में 9mm पिस्तौल इस्तेमाल हुआ है। दूसरी जानिब घर वालों के मुताबिक असलहा घर वालों का नहीं है। मैगजीन में 3 गोलियां थी, जिनमें से एक चली है। मुबैना खुदकुशी में इस्तेमाल होने वाला असलहा तहवील में ले लिया गया है, जिसके मुताल्लिक मालूमात हासिल की जा रही हैं। वाक़े का मुकदमा तदफीन के बाद दर्ज कराया जाएगा, जबकि डॉक्टर महा का मोबाइल फोन का डाटा भी हासिल किया जा रहा है। ज़िशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और कुछ मकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। उधर दादू में सैलाब से मुतासर होने वाली तहसील जोही और वाही पांधी जाने वाली सड़क 12 दिन बाद बहाल कर दी गई, जिसके बाद तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन का भी ज़मीनी राब्ता बहाल हो गया। पंजाब में गुजरावाला, जेहलम, शकरगढ़, हाफिजाबाद, चकवाल, जफरवाल में वक्फे से बारिश हुई है। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। उधर बनू और गिरदोनवाह में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद समेत वादी नीलम, बाग और हटिया में भी कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हुई।